सावित्री बैच में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावित्री बैच सावित्रीबाई फुले जी को डेडिकेट किया गया है। तो कैसे हो दोस्तों? हाउ द जोश? यस दोस्तों, जोश हाई रहना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे डिफरेंट स्टिचिंग के बारे में, कैसे डिफरेंट स्टिच किए जाते हैं और जो बिगनर हैं वो कैसे परफेक्ट हो सकते हैं ये डिफरेंट स्टिच बनाकर। लेकिन उससे पहले हम लेते हैं थोड़ा सा मोटिवेशन। सक्सेसफुल वुमेन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं वो जानते होंगे, वैसे उनको जानता है पूरा देश, पीवी संधू, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। दोस्तों, उनका जन्म 1995 में आंध्र प्रदेश में हुआ। जो आंध्र प्रदेश के सावित्री बैच में है तो कमेंट जरूर करना। तो दोस्तों, भारत की तरफ से खेलने वाली ओलंपिक खेलों में खेलने वाली पीवी संधू को रजत पदक और कांस्य पदक भारत के लिए जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला बैडमिंटन में थी। तो दोस्तों, उनको काफी पुरस्कार मिले। देखो, इतनी आयु भी नहीं है लेकिन वो अब तक खेल रही हैं। इतनी कम उम्र में उनको काफी पुरस्कार मिले। उनको पद्म भूषण द्वारा भी सम्मानित किया गया, पद्म श्री द्वारा सम्मानित किया गया। दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी उनको मिला है और उनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला हुआ है। और दोस्तों, उनसे इंस्पायर होकर हम चलते हैं अपने काम पर पूरा मोटिवेशन लेकर, क्योंकि हमें भी दिखाना है कुछ बनकर। हम डिफरेंट स्टिच के बारे में बात करेंगे। मुझे यकीन है जो बिगनर हैं वो 101% ये करके दिखाएंगे। जो बिगनर है वो सभी स्टिच कर लेंगे, क्योंकि अगर उनको डिजाइनर बनना है, उन्होंने ये स्टिच कंप्लीट कर ली तो उनको कोई भी नहीं रोक सकता। वो परफेक्ट स्टिचिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों, जो परफेक्ट है, मुझे लगता है ये टास्क उनके लिए है जो परफेक्ट हैं कि वो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि बिगनर में तो हाई कॉन्फिडेंस है, उनका लेवल हाई है मुझे लग रहा है। तो जो बिगनर है वो भी कमेंट करके बताए कि इसमें कौन कौन बिगनर है सावित्री बैच में। तो दोस्तों, चलो हम देखते हैं कि हम स्टिच कैसे करते हैं आज। तो दोस्तों, ये स्टिच हम बनाएंगे। अब ये जो नोट करना चाहता है नोट कर सकता है। सबसे पहले डायगोनल, या हम इसे क्रॉस लाइन भी बोल सकते हैं, ये हम फैब्रिक पर बनाएंगे। आप नोट कर लो, आप सब कॉपी में नोट कर लीजिए। डायगोनल हिंदी में लिख लीजिए तिरछी। उसके बाद हम बनाएंगे राउंड मतलब गोल। उसके बाद हम बनाएंगे स्ट्रेट यानी कि सीधी। वे क्या होती है? लहरदार, जो ऐसे रुक के फिर लहर बनाती है, वे होता है लहरदार। ट्रायंगल, त्रिकोण भुजें नहीं होती हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। उसके बाद बनाएंगे हम कर्व में क्या होता है? कर्व में ऐसे ऊपर नीचे लहरिया ही बनता है, वो भी कर्व में घुमा के आती है, उसमें हम ऐसे स्टे नहीं करते। देखो, वे में क्या करेंगे? हम ऐसे सीधा जाएंगे, बट जो घुमाव आएगा उसमें हम सीधा नहीं जाएंगे, वो ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे करेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे स्क्योर, वर्ग मतलब ऐसे। इसके देखो, ये पॉइंट मिलने चाहिए, ये पॉइंट स्टिचिंग में भी ये पॉइंट मिलने चाहिए, ये पूरे पॉइंट मिलने चाहिए। स्टिचिंग एग्जैक्ट यहीं पर आनी चाहिए। जब मैंने बनाया था ना तो मेरे से सबसे अच्छा पता कौन सा बना था? यही बना था बस। और ये सबसे डिफिकल्ट है, और जो सबसे आसान था उसमें मेरी लाइनें ऊपर नीचे हो गई थी। तो आप देखते हैं कि आप कौन सा अच्छा बनाते हो। तो हम ये सब स्टिच करेंगे। उसके बाद जब हम सारे स्टिचेस बनाएंगे, उसके बाद हम मल्टी में मिक्स में ये स्टिच बनाएंगे। देखो दोस्तों, इस स्टिच में आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि इसमें क्या क्या है। इसमें लाइन भी है और शेप भी आई हुई है।
देखो शेप कौन कौन सी आई हुई है इसमें। ये शेप आई हुई है, ट्रायंगल की शेप आई हुई है, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर षष्ठभुज। इसमें जो ये त्रिकोण यानी कि ये जो ट्रायंगल बने हुए हैं, इसमें ट्रायंगल जो बने होते हैं ना इसमें, तो ये सारे ट्रायंगल इक्वल इक्वल होते हैं, तो ये हम बीच में बनाएंगे। ये डायगोनल हम यानी कि क्रॉस लाइन, तिरछी लाइन लगाएंगे। ये स्ट्रेट यानी कि सीधी लाइन लगाएंगे। ये हम बनाएंगे ट्रायंगल, और इसमें पूरे में हम ऐसे ट्रायंगल लाइन लगाएंगे, पूरा ट्रायंगल लाइन से बनाएंगे। ये जो हम राउंड में बनाएंगे तो ये हम पूरा ऐसा राउंड में बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें वर्टिकल लाइंस डाल लेंगे ये वाली, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे। तो ये हमारा मल्टी मिक्स स्टिच होगा, जिसमें हम शेप और लाइंस दिखाएंगे। बाकी आप कुछ भी दिखा सकते हो, आपके ऊपर है कि आप क्या मतलब नया डिजाइन बना सकते हो, उसमें क्या क्या नया डाल सकते हो, डिजाइनिंग में आपके माइंड में क्या क्या आ सकता है। लेकिन जो जो सिलेबस आपको करा दिए है उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो जो जो आपको करा दिया है कुछ इम्प्रूव करके आप कुछ नया सेट करके दीजिए मुझे, कि हम ये भी बना सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे। फैब्रिक निकाल लीजिए, सब फैब्रिक निकाल लीजिए। जैसे कि मैंने बोला था फैब्रिक निकाल लीजिए, जो कॉटन का फैब्रिक आपके पास है, पेन पेंसिल सीजर सब कुछ निकाल लीजिए। पहले आप नोट कर लीजिए और देखिए, फिर बनाइए। जैसे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। एक बार मैं आपको फाइल दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसे बनाना है। ये मैंने ट्रायंगल में बनाया है। ये एक मिक्स में बनाया, हाँ ये बनाया था मैंने मिक्स में। दोस्तों मैंने जब मिक्स में बोला गया था तो मैंने ये बनाया था। आप बता सकते हो इसमें क्या क्या बनाया मैंने। सीजर बनाई है, इसमें मेजर टेप, स्केल, जिग-जैग, लहरिया सब कुछ बनाया। ये मैंने मिक्स में बनाया था। वेव्स ऐसे बनाओगे आप, ऐसे भी फाइल बना सकते हो, आप ऐसे भी फाइल बना सकते हो। ये क्रॉस में लाइन, ये देखो राउंड में हम ऐसे बनाएंगे। ये क्रॉस में चेक बना हुआ है, तो हम ये बनाएंगे। ये मेरा सबसे परफेक्ट बना था। हम इस तरह देखो ये पॉइंट मिले हुए हैं, इसी तरह हम पॉइंट मिलाएंगे, पूरे पॉइंट बनना चाहिए हमारा ये। हम एक फाइल भी रेडी कर सकते हो दोस्तों, आप एक फाइल भी दिखा सकते हो। ये बेडशीट बनी हुई है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें कैसे बनाना है। इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप ऐसे बना सकते हो जैसे मैंने फाइल में बनाया है। आप बना के रख सकते हो लाइफ टाइम तक। ये मैंने कट करके रेडी कर लिए हैं। अभी एक मैं आपके सामने कट करूंगी। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल रेडीमेड है ना, लग रहे हैं ना रेडीमेड। एक मैं आपके सामने बना के दिखाऊंगी कि मैंने ये कैसे किए हैं। तो कॉटन का फैब्रिक जो लेके आए हैं, हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फैब्रिक है, जिसके पास कॉटन का फैब्रिक नहीं है तो कुछ भी हो वही ले लेना दोस्तों, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बट फैब्रिक होना चाहिए। कॉटन का ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वाइट नहीं है तो दूसरा कलर भी चल जाएगा, बट प्लेन होना चाहिए। अगर आपके पास वाइट नहीं है तो दूसरा कलर भी चल जाएगा। जो बिगिनर है ध्यान से देखे,
यहीं से आपकी नींव रखी जाएगी। ये बेस है आपका। पूरे ध्यान से देखें, क्योंकि वो चूक कर सकते हैं जो बिगनर है, वो नहीं करेंगे। इतना मुझे विश्वास है, बिगनर बहुत अच्छे से बनाएंगे। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे पेंसिल के साथ। अब हम इसको 10 बाय 10 का कट करेंगे। ये देखो, कितने का कट करेंगे हम? 10 बाय 10 का। इधर से भी हम 10 लेंगे और इधर से भी हम 10 लेंगे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 9 10, तो मैंने 10 लिया हुआ है। और इधर से भी हम 10 ही लेंगे। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक लाइन ड्रॉ हम इधर करेंगे। ये देखिए, अब हम कट करेंगे। टेन बाई 10 का लेंगे दोस्तों हम। अच्छा, ये जो मैं बना रही हूँ अब स्टिच, ये मुझे लग रहा है पता क्या होगा, जैसे अब आप देखोगे तो बोलोगे कि चलो बाद में बना लेंगे, फिलहाल वीडियो देख लेते हैं, बाद में कर लेंगे। बट बाद में इसको कोई करने वाला नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, तभी तो हम डिज़ाइनिंग कर पाएंगे। अगर ये हमें आता होगा तब भी हम डिज़ाइनिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों हमने ये 10 बाई 10 का किया कट। अब हम क्या करेंगे, फ्यूजिंग पेपर इसके ऊपर लगाएंगे। जिनका फैब्रिक थिन है यानी कि पतला है, जो कि मैंने आपको लाइंस में समझाया था, वो लगा सकते हैं। और जिनका फैब्रिक थिक है वो अगर ना लगाए तब भी चलेगा। ये देखो, फ्यूजिंग को मैं वेस्ट नहीं करती, छोटे छोटे टुकड़े देखो आप, मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती, छोटे छोटे टुकड़े भी यूज कर लेती हूँ। ये देखो, पूरा मैंने इसी में लगा दिया है। ये हमने फ्यूजिंग पर पेस्ट किया। जिसके पास, अच्छा कमेंट भी आ रही है कि फ्यूजिंग पेपर हमारी सिटी में नहीं मिला, जिनको नहीं मिला तो वो कॉटन के फैब्रिक से काम चलाए। ये बना के दिखाते हैं, मैंने किया है इसको इंटरलॉक, तो वो दिखाती हूँ मैंने कैसे किया है इसको। ये देखिए, आप हाथ के साथ भी तुरप सकते हो।
ये देखो कितना प्यारा पीस, बिल्कुल रेडीमेड लुक आ रही है ना। बहुत अच्छा पीस बन गया है। तो ये देखिए दोस्तों, बन गया ना बिल्कुल रेडीमेड। इसकी हम देखो कुछ अब थोड़ा सा दिमाग भी लगाना अपना, जो हम ये बना रहे हैं ना, तो इसकी अच्छी अच्छी हम बनाकर पॉकेट भी लगा सकते हैं, पैच भी बना सकते हैं। इस तरह हम पेस्ट करके पॉकेट भी बना सकते हैं। कुछ ट्रायंगल में डिज़ाइन भी दे सकते हैं हम, ट्रायंगल में पॉकेट भी लगा सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन दे सकते हैं। अब हम पहले क्या करेंगे, ये जो बिल्कुल इंटरलॉक के साथ है तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमें कितने इंच पर ये स्केल सबके पास है। ये मैंने स्केल बोला था लेके आने के लिए। तो हम 1 से स्टार्ट होंगे, ये देखो ऐसे, जो 1 के बाद हाफ, फिर 2, 2 के बाद हाफ, फिर 3। हम ऐसे निशान लगाएंगे, दूसरी साइड भी हम ऐसे ही निशान लगाएंगे, इधर भी हम ऐसे स्टार्ट होएंगे 5 पर, फिर 5, 4, हाफ, ऐसे लेते रहेंगे। और इन लाइनों को जो बिगनर है बस उनके लिए, बाकी ये हमने एक लाइन ड्रॉ की, बाकी हम खुद से लगाएंगे लाइनें। एक लाइन तो हमने ड्रॉ कर ली और लाइनें हम खुद से लगाएंगे। तो ये कौन सी स्टिच हुई, स्ट्रेट स्टिच, यानी कि सीधी लाइन। नेक्स्ट, तो दोस्तों डायगोनल करेंगे हम क्रॉस लाइन, और हिंदी में हम क्या बोलेंगे, तिरछी लाइन। तो इसमें हम पूरे में ऐसे 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 पूरा भरेंगे इसको और लाइंस बनाएंगे, क्रॉस लाइन पूरा कवर करेंगे इसको एकदम बढ़िया से। ठीक है, कैसे करना है वो मैं आपको स्टिच करके बताऊंगी। देखो दोस्तों, अगर लंबा बैठोगे जब भी कुछ सीखोगे, क्योंकि आगे आगे तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है, तो हमें थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना होगा। तो दोस्तों हम ट्रायंगल बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे इसका सेंटर। जैसे कि मैं सेंटर बनाती हूँ वो देख लीजिए आप, कैसे बनाएंगे हम सेंटर। प्रेस से सेंटर बनाएंगे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये चीज सोच लेना दोस्तों। अब हमने सेंटर पर एक लाइन ड्रॉ की, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने सेंटर बनाया है, जो हमारे ये पॉइंट बने हुए हैं इधर से हम कितने इंच पर ये देख लेते हैं। ये हम लेंगे, नीचे से देंगे हम 8 इंच कर लेते हैं। ओके, 9 कर लेते हैं, 9 इंच। 9 पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इक्वल इसलिए बनेगी क्योंकि हमने पहले इसका सेंटर बना लिया है। तुम ऐसे लाइन इक्वल इक्वल लाइंस लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम ऊपर नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हमारा ये स्पेस कितना आएगा, ये वाला। हम क्या देखेंगे कि हमारा ये स्पेस कितना आएगा। क्लियर।
उसके बाद हम बनाएंगे राउंड में। तो राउंड का भी एक बार हम सेंटर ले लेते हैं। राउंड बनाना है तो हम एक बार फोल्ड कर लेते हैं, जैसे हम हैंकी को फोल्ड करते हैं। ये देखो, ये हमारा बीच में जो पॉइंट बना है, समझ में आया कैसे बनाया है पॉइंट? ये देखो, ये ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया और प्रेस लगा दी, तो बीच में जो पॉइंट आया है, ये समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे, जितना हमारा फुट होता है ना मशीन का, पैर पैर की सिलाई से हम इसको ऐसे पूरा घुमाएंगे। ये पूरा घुमाएंगे और सर्कल बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कौन कौन सी बना दी आप बताइए? राउंड होगी हमारी, डायगोनल होगी, वे रहती है, ट्रायंगल भी होगी हमारी, वर्ग रहती है। उसके लिए क्या करेंगे हम, स्क्योर बनाने के लिए पहले हम क्रॉस में लाइन लगाएंगे। नजर आ रहा है? सुस्त बैठे हो, पहले तो कॉपी पेन उठाओ और लिखना स्टार्ट करो। मैं जो जो बोल रही हूँ आप लिखिए, मैं भी तो आपके ऊपर मेहनत कर रही हूँ, तो आप भी कीजिए। देखो, अगर आप जुनून के साथ सीखोगे तो पूरा मजा आएगा। अगर यही चीज हम ऐसे ही थोड़ा बस ठीक है बैठ के, अगर हमें वीडियो ही देखनी है तो हम नहीं सीख पाएंगे। हमने क्रॉस में लाइन लगाई, फिर एक लाइन हमने क्रॉस में इधर लगाई, इसके बाद पूरा मशीन का काम चलेगा तो आपको समझ में आएगा कि हमारी ये स्टिच कितने फायदेमंद हुई। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये देखिए दोस्तों, हमने क्रॉस में लाइन लगा दी है। अब हम बनाएंगे स्क्योर में। तो कैसे बनाएंगे, अब हम इसके सेंटर से एक लाइन उठाएंगे और इधर से स्टार्ट करेंगे एक लाइन। ये देखो, नजर आ रहा है आपको? ये हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। अब ये फैब्रिक है, पेंसिल ही चला सकती हूँ इस पर, बाकी मैं स्टिच करके दिखाऊंगी तो आपको पता लगेगा। ये लाइन ऐसे स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे पॉइंट बनाएंगे। जो मैंने ये क्रॉस में लाइनें करी है वो पॉइंट बनाएंगे। देखो पॉइंट कैसे बनाएंगे, ये नजर आ रहा है? हम ये बनाने वाले हैं। अब ये नजर आ रहा है? ये बनाएंगे हम। इस तरह के ऐसे पॉइंट बनने चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। अब कौन सा रहता है, राउंड में भी बना दिया हमने, ट्रायंगल में भी बना दिया, और अब लहरिया रहता है। अब हम निशान लगाकर 1-1 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे। एक इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ऐसे निशान लगाएंगे। ओह, ठीक है। तो हम इसमें कैसे वे बनाएंगे, ये वाले लहरदार, ये वाला बनाएंगे वे, ठीक है?
तो ये कैसे करेंगे? ये लेंगे हम इंची टेप से, आपको समझ में आएगा। पौना इंच लेंगे। अच्छा, मैंने कल बताया था ना आपको, पौना इंच कितना होता है? 0.75। तो कितना लेंगे हम? 0.75। और जो इसका बीच का गैप है वो लेंगे हम पूरा 1 इंच। 1 इंच हमने गैप लिया और ऐसे फिर आगे हमने कितना लिया? पौना इंच। और 1 इंच का मैं, देखो जो ये हमने लाइन बनाई है बीच में, ये बनाएंगे हम पौना इंच और वे बनाएंगे हम 1 इंच की। समझ में आ रहा है? जो हम ये लाइन बनाएंगे ये पौना इंच की, जो ये वे बनाएंगे हम 1 इंच का। आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। ये देखो, ऐसे। तो हम पूरे में यही बनाएंगे, पूरे में हम ये स्टिच करने वाले हैं। अब क्या बनाएंगे हम? क्रॉस में चेक बनाएंगे। क्रॉस में चेक कैसे बनाएंगे? ऐसे लाइन ड्रॉ की, एक लाइन हमने ये ड्रॉ की। तो हम इक्वल इक्वल एक इंच का लें, 1 इंच का ले लेते हैं। 1 इंच पे हमने निशान लगा लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? उधर भी 1 इंच का निशान लगाएंगे, दोनों तरफ 1-1 इंच का निशान लगाएंगे। हाफ भी बड़ा प्यारा आएगा, हाफ भी ले सकते हैं। ये नजर आ रहा है आपको? ऐसे हम पूरे में निशान लगाएंगे। ऐसे ही हम इस साइड लगाएंगे। ये मैं आपको कंप्लीट ही करके दिखाती हूँ, वरना आप इसमें पजल हो जाओगे। 1 इंच 1 इंच 1 इंच, एक एक का निशान लगाएंगे। जो सो गए हैं वो उठ जाए। ये पूरा एक पे निशान लगा जाएगा। ये देखो, अब हम इसको भी ऐसे इक्वल इक्वल मिलाएंगे।
देखो दोस्तों, अब हम इंच से इंच मिलाएंगे, यानी कि हम क्रॉस में मिलाएंगे। अब हमने क्रॉस में चेक बनाना है ना। ये देख रहे हो आप, ऐसे ही हमारा पूरा क्रॉस में चेक बन जाएगा। देखो जैसे हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं, किस किस को आती है हैंड एम्ब्रॉयडरी, हल्की फुल्की किस किस को आती है, रनिंग स्टिच, बैक रनिंग स्टिच, इवन अनइवन, ये एम्ब्रॉयडरी में भी होती हैं। जब भी तो मैंने लाइंस पर इतना ध्यान दिया था आपकी। थ्योरी पे तभी मैंने इतना ध्यान दिया था कि लाइंस आगे भी काम आएगी। तो हम ऐसे हैंड से रनिंग स्टिच, इवन अनइवन सब कुछ कर सकते हैं। ये मैं लाइंस आपको लगा कर दिखा रही हूँ, बट आपने लाइंस नहीं लगानी, आपने सिर्फ इंच लगाना है। वो मैं अभी बताती हूँ। आपने साइडों में एक एक इंच का निशान लगाना है बस। फिर सिलाई से सिलाई मिलानी है, वो मैंने आपको दिखाने के लिए ये पूरा फिल किया है। आपको समझ में आ गया तो डन बोलिए। समझ में आया आपको? आगे हमें कौन सी बनानी है, वे भी होगी ना हमारी। ये हमने कौन सी बनाई है, स्क्वायर में भी होगी है, राउंड में भी होगी है, ट्रायंगल में भी बना ली है, क्रॉस में भी बन गई है, स्ट्रेट भी बन गई है। लॉक कैसे लगाना है, आप एक एक इंच की लेना, मैं आइडिया से ले रही हूँ। तो हम लॉक कहाँ कहाँ पर लगाएंगे, जिसे हम पक्का करते हैं मशीन, ऐसे ये हम करेंगे लॉक। ठीक है, तो अब हम चलते हैं मशीन पर और देखते हैं कि स्टिचिंग कैसे डिफरेंट डिफरेंट होती है। और पूरा मज़ा आने वाला है, पूरे इंजॉय से बनाएंगे। और जब ये डिज़ाइन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, आप भी इसी तरह जैसे मैं आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ, और जैसे आपने देखे मेरे पास कैसे फाइलें रेडी हैं, तो आप भी अपनी अपनी एक एक फाइल रेडी करोगे। ऐसे किसी को भी दिखा सकते हो। ये देखिए सावित्री बैच का काम, हमने सावित्री बैच में कितना अच्छा काम किया है। अब तो हमें बहुत आगे बढ़ना है और बहुत काम करना है। तो चलते हैं मशीन पर। दोस्तों अब हम बनाएंगे राउंड में। ये एक ब्लॉक है हमारा और पूरा इसको राउंड में घुमाएंगे। आपने पूरा करना है, मैं आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पूरा का पूरा पैच मैं आपको दिखाऊंगी बनाकर। तो हम क्या करेंगे, अब मैंने जो थ्रेड लगाया है वो ब्लैक कलर का लगाया, आप लगाओगे रेड कलर का। दोस्तों मैं आपके लिए पूरी मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे चाहिए कि आप भी पूरी मेहनत करें और आप मेरे से सुंदर फाइल बना सकें। ये देखो, जब नीडल अंदर रहनी चाहिए, पॉइंट नहीं बनना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको घुमाते हैं तो पॉइंट बन जाता है ना, तो क्या, और हमारी नीडल अंदर रहेगी। जो हमें फुट को उठाएंगे और ऐसे फैब्रिक को घुमाएंगे। ये देखो, अब देखो नीडल अंदर है, ऐसे ही हम फुट को घुमाएंगे और फैब्रिक फुट को उठाएंगे और फैब्रिक को हल्का सा घुमाएंगे, तब भी हमारा राउंड बनेगा। इसमें मशीन थोड़ा धीरे धीरे चलती है। देखो 4 टांके ही हमारी मशीन उठाती है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, हमें राउंड में घुमाना पड़ता है।
ये देखो मेरा हल्का सा पॉइंट आ रहा है, पॉइंट नहीं आना चाहिए। ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, हल्का हल्का हाथों से प्रेस करना है। नीडल को अंदर रखेंगे और फुट उठाएंगे, नज़र आ रहा है फुट, तो हल्का सा ऐसे घुमाएंगे। बहुत कुछ बना सकते हैं। अगर इन चीज़ों से भागेंगे तो हम बहुत कुछ छोड़ देंगे। अब ये आपको तय करना है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी है या छोड़नी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मेरी तरह मेहनत करोगे और एक एक चीज़ आप बनाओगे। देखो आप तो मुझे दिखाओगे, मुझे किसको दिखाना है, मैं तब भी बना रही हूँ ना, आप भी बनाइए। कभी ना कभी तो आपकी फाइल चेक हो सकती है दोस्तों, कभी ना कभी तो मैं आपके स्टेट, आप जिधर भी हो उधर जा सकती हूँ, आपसे मिल सकती हूँ। पर दोस्तों आप पूरी लगन के साथ मेहनत कर रहे हो। आज मुझे पूरी खुशी हुई आपके कमेंट देखकर, आप पूरी लगन के साथ मेहनत कर रहे हो। अब मेरे हौसले डबल हो गए हैं। जो बिगिनर है बिल्कुल दिल से काम करे और पूरी फाइल कंप्लीट करे अपनी बनाकर। देखो घर में जो भी फैब्रिक हो प्लेन होना चाहिए और कॉटन होनी चाहिए। वाइट नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी कलर चलेगा। मशीन को स्लो, फास्ट काम नहीं चलेगा इससे। यही पैटर्न हम लेस से बना सकते हैं। इसी तरह दोस्तों जो पाइपिंग वाली लेस आती है जो कटाव में होती है, जैसे एक तो होती है समोसा लेस, एक लेस और होती है जो कि कटाव में होती है, तो वो वाली लेस को ऐसे हम घुमा कर सुंदर सी लटकन बना सकते हैं और पैच भी बना सकते हैं, फ्लावर भी बना सकते हैं। बट हमें ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। ध्यान रहे पॉइंट ना बने। ये देखो ध्यान से देखो, जो मैंने इसका ये सेंटर बनाया है, नज़र आ रहा है, तो मैंने ये प्रेस से ऐसे किया है और एक ये सेंटर बना है हमारा, तो हमें 4 लाइनें नज़र आ रही है, 1 2 3 4। तो बस हमें लाइन तक ऐसे राउंड में सेंटर बनाते जाना है, तो पता भी नहीं चलेगा कितना अच्छा बना है। बना कर नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे बताओगे कि हमने ये बनाया है। आप मुझे टाइम बताओगे कि किस किस ने कितना कितना टाइम लिया एक पैच बनाने में। आप मुझे लिखोगे कि राउंड हमारा बना 5 मिनट में, स्क्योर बना हमारा 10 मिनट में। ये नहीं लिख देना कि मैं 10 और 5 मिनट बोल रही हूँ तो आप 10-5 मिनट ही लिखे। जितना टाइम आपका जाएगा आप उतना ही टाइम लिखोगे। आगे एक एक घुमाना पड़ेगा।
आगे हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक घुमाना पड़ेगा। ये देखो, ये देखिए दोस्तों, वाओ, नजर आ रहा है। ये पूरे पे करोगे आप, ये नहीं छोड़ोगे, क्योंकि मेरी तो फिर पूरी वीडियो लंबी हो जानी है। आप भी सोचे अरे मैम ने तो इतना बनाया था तो हम एक लाइन ऊपर बढ़ा लेते। नो, आपने पूरा इतना यहाँ तक करना है। मैं कभी भी चेक कर सकती हूँ लाइव आकर, और सबको बोलूँगी कि अपनी अपनी फाइलें खोल लीजिए, दिखाइए, सब कैमरा ऑन कर लीजिए, इसलिए आपको पूरा बनाना है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा राउंड में। इससे हम बड़े सुंदर सुंदर पैच और डिज़ाइन बना सकते हैं। ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे काम की होती है। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जाते हैं ड्रेसों पे, जो कि बिल्कुल गलत होता है। हम ड्रेसों पे नहीं जाना है, हमें पहले छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना होता है दोस्तों, हमें छोटी छोटी चीज़ों पर काम करना होता है। ये देखो, नज़र आ रहा है। देखो, कभी भी हम डायरेक्ट छत पर जा सकते हैं? नहीं जा सकते। छत पर जाने के लिए पहले हमें स्टेयर चढ़नी पड़ेगी, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। ये तो हमें पहली पैड़ी चढ़नी होती है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। डायरेक्ट छत पे तो नहीं जा सकते। ना हम शक्तिमान है कि जंप मार दें, जंप भी नहीं मार सकते, बट हमें पहली पैड़ी चढ़नी होगी। इसीलिए हमें छोटी छोटी चीज़ों से ही डिज़ाइनर बनना होगा। अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें यूं ही ऐसे छोड़ देंगे तब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मुझे कंप्लीट फाइल चाहिए आप लोगों की। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ये आपका हो गया। अब हम बनाएंगे चेक में डायगोनल्स। जो हमने इस पर लाइंस बनाई हैं उसमें हम क्रॉस चेक बनाएंगे। धागा निकल गया है। जो हमने क्रॉस में इंच से इंच मिलाना है, इंच से इंच मिलाना है दोस्तों। हमने चारों तरफ एक एक इंच लिया है तो हमें इंच से इंच मिलाना है, बस कुछ नहीं करना है। अच्छा, जब हम क्रॉस लाइन लगाते हैं तो थोड़ा सा हमें लूज रखना चाहिए फैब्रिक, रिंकल आ जाती हैं वरना। जो हमारी नज़र होनी चाहिए वो फुट के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि हम क्रॉस में लाइन लगा रहे हैं। तो हम बिल्कुल अपनी नज़र को रखेंगे फुट के बीच में, बिल्कुल नीडल के ऊपर, और अपनी फिंगर का प्रयोग करेंगे फैब्रिक को हल्की सी सेटिंग देने के लिए। हम दोनों हाथों का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। ये देखो, नज़र आ रहा है आपको?
आपको ये फील बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप वीडियो देख रहे हो, आपको ये फील होना चाहिए लेक्चर लगा रहे हैं भाई, कॉलेज में बैठे हैं। थोड़ी मस्ती किया करो कॉलेज की तरह। एकदम सभी टेंशनें दूर हो जाएंगी, पूरा रिलैक्स माइंड से काम किया करो। जब काम करते हो सब कुछ भूल जाया करो। ये देखो, ये हमने क्रॉस में लाइन लगा दी है, अब हम दूसरी लाइन लगाएंगे। परफेक्ट कोई नहीं होता, सबको परफेक्ट बनना पड़ता है प्रैक्टिस कर करके। डन। अब ये पूरा हुआ। ये देखो, नजर आ रहा है आपको? हम इससे बेडशीट, पिलो कवर, राउंड में जो पिलो कवर होते हैं वो डिजाइन बना सकते हैं हैंकर थ्रेड लगाकर। हैंकर थ्रेड समझते हो? वो मोटा होता है कॉटन का, वो लगाकर हम हैंकर थ्रेड के द्वारा ऐसे क्रॉस स्टिच बना सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बनाएंगे ये वाली लाइन वे। अब ये पूरा तो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं आपको एक एक लाइनें बना के दिखाऊंगी। ओके, ये देखो, अगर जिसे पता होगा कि राउंड में हमने कैसे किया था, जो हमने पहला राउंड बनाया था, तो ये देखो उसी तरह हम आराम आराम से इसको इसीलिए हमने राउंड की प्रैक्टिस की थी, ताकि हम अच्छे से बना सके, राउंड की हमारी प्रैक्टिस हुई।
ये राउंड में जैसे मैंने आपको बताया दो दो ऐसे ही घुमाना है। ये देखो, ये बनाया हमने वे। अब हम ऐसे ही पूरे में बनाएंगे। ये आपका मुझे कंप्लीट चाहिए कल। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। जो कि हमने क्रॉस लाइन लगाई है तो हम बनाएंगे स्क्योर में। कैसे बनाएंगे? पॉइंट से पॉइंट मिलना चाहिए। तो ये ना हम इधर से स्टार्ट करेंगे जो हमने ये सेंटर बनाया था, बट ये जो बीच वाली लाइनें इन पर हम स्टिच नहीं करेंगे, ये हमने पॉइंट के लिए रखी हुई है। अभी आपको समझ में आएगा। और ये देखना पैर की साइड हमने कितना मार्जिन रखा हुआ है, नजर आ रहा है? ये देखो, ये हमारी जो नीडल अंदर गई है इस लाइन के ऊपर गई है, नजर आ रहा है? ये देखो, नजर आ रहा है? नीडल किधर है? लाइन के ऊपर है ना। ये देखो, नजर आ रहा है लाइन के ऊपर? ये हमें पॉइंट बनाना है बस ऐसे ही। बस ये देखना, हमने पैर की जगह रखनी है। 0.25 ले लेंगे हम। ये देखो, नीडल बिल्कुल इक्वल आई है। ये देखो, इधर आके हमारी स्टिच रुक गई है, तो अब हम दूसरी स्टिच इधर से ही शुरू करेंगे। ये देखो, ये देखो, ये लाइन इधर आके मिल रही है,
तो हम ऐसे पूरा बनाते जाएंगे। ये नजर आ रहा है आपको? ऐसे ही हम पूरी लाइनें लगाते जाएंगे और पूरा ऐसे बनाते जाएंगे और लास्ट में ऐसे बन जाएगा। ये आपको कंप्लीट करके लेके आना है। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट बनाएंगे ट्रायंगल। अब ट्रायंगल हम कहाँ से शुरू करेंगे? और हम नीचे से इक्वल उठाएंगे, सिर्फ पैर पैर की जगह। ये देखो, ऐसे हम पूरा ट्रायंगल बनाएंगे। नजर आ रहा है? ये ट्रायंगल हम पूरा इक्वल कवर करेंगे। उसके बाद बनाएंगे हम क्रॉस में। ये हमें क्रॉस में बनानी है, निशान नहीं लगाएंगे। जो नहीं बना सकते वो निशान लगाएंगे। वैसे हम इस पैर का हिसाब रखेंगे, फुट का हिसाब रखेंगे हम। हम नीडल की तरफ नहीं ध्यान देंगे, हम सिर्फ फुट की तरफ ध्यान देंगे कि वो साइड से कैसे जा रहा है। पूरा इक्वल, मैंने निशान तो नहीं लगाए, तो इक्वल है ना। ऐसे ही हम इक्वल इक्वल लाइनें बनाएंगे। इक्वल कैसे बन रही है? क्योंकि हमारी पूरी स्टिचिंग ही फुट पर होती है दोस्तों। ड्रेस, कुर्ती, ब्लाउज हम इनके हिसाब से चलते हैं कि सिलाई हमें कितनी लगानी है। जब भी तो कह रही हूँ चीज़ों को ध्यान से देखा करो। अगर हम चीज़ें ध्यान से देखते हैं तो बात करने लग जाते हैं, खुद से बोल देगा फुट, अरे भाई किधर जा रहे हो, गलत है। ठीक है, तो हम पूरे में ऐसे क्रॉस लाइन, डायगोनल, तिरछी, ये देखो मेरा एक हाथ ही फिंगर यूज कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमें इसको ज़्यादा हिलाना नहीं होता। क्योंकि हम सिर्फ पैर की तरफ, फुट की तरफ ध्यान देंगे, इसके मशीन के फुट की तरफ, अपने पैरों की तरफ नहीं।
मशीन के पैरों की तरफ ध्यान देना है। जब हम डिजाइनिंग करते थे तो हमारी मैम ने बोला, जब मैंने डिप्लोमा किया INEFD से, निफ्ट से, तब क्या था, हमारी मैम ने बोला कि अपनी फुट की तरफ ध्यान रखो। तो एक लड़की थी, वो अपने पैरों की तरफ बैठी हुई देख रही है। टीचर ने बोला, तुम क्यों नहीं स्टिच कर रहे हो? बोले, मैम आपने तो बोला अपने फुट की तरफ ध्यान रखो। कहते भाई, अपना फुट अपने मशीन का फुट, अपनी मशीन का पैर, इसीलिए पहले ध्यान देना चाहिए। जब हमने वो मशीनों के बारे में बताते हैं तो पूरा ध्यान रखना चाहिए क्लासेस में क्या बता रहे हैं। देखने में तो बड़ा इजी लग रहा है ना। आप सोच रहे होगे ये तो हमारा 10-10 मिनट का काम है, पर पूरा इक्वल आना चाहिए, चाहे आप 5 सेकंड में बनाओ। मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात, आप जितना अच्छा बनाओगे। ऐसे पूरे में इधर भी क्रॉस लाइन, इधर 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 कोने तक और उस कोने तक हम पूरा क्रॉस लाइन लेके जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे लोक। ये देखो हमने पक्का कैसे करना है। मेरे दोनों हाथ दिख रहे हैं आपको? ये देखो पक्का कैसे करना है, मेरे दोनों हाथों की तरफ देखो। जब हम मशीन को स्टार्ट करेंगे या कोई भी स्टिच बंद करेंगे तो हमें पक्का कैसे करना है। ये नजर आ रहा है? ये देखो, ये नजर आ रहा है? ये मैंने ऐसे पक्का किया हुआ है, लॉक किया हुआ है। इससे बोलते हैं हम लॉक लगाना, यानी कि हिंदी में बोलेंगे सिलाई को पक्का करना। आपको समझ में आया? ये देखो हमने कौन कौन सी जगह से पक्का किया है। ये देखो, ये नजर आ रहा है? ऐसे लॉक लगाना। इसका भी पूरा ये जो ब्लॉक बना होना चाहिए आप लोगों का। नेक्स्ट है हमारे लिए स्टेट। आप लोग सबसे पहले स्टेट करेंगे। जो बिगिनर है वो सबसे पहले स्टेट करेंगे। जो बिगिनर है वो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन करेंगे, मतलब सीधी लाइनें। इसमें भी हम पैर पैर का ही ध्यान रखेंगे। देखो मैंने इंच में निशान भी लगाए थे, बट वो मेरे आगे पीछे जा रहे हैं क्योंकि मैं सिर्फ पैर पैर का ही ध्यान रख रही हूँ। तो आप भी निशान मत लगाना, ज़्यादा बेटर होगा अगर पैर पैर का ध्यान रख के निशान लगा वो सिलाई लगाओगे तो ज़्यादा हाथ बैठेगा आपका। और ये सभी स्टिचों का आप एक मल्टी बना के लेके आओगे। मल्टी क्या बनाना है वो आपके ऊपर है, आपका माइंड देखो। वैसे मैंने ब्लैक बोर्ड पे भी बनाया हुआ है, शेप या लाइंस दोनों का मिक्स, क्योंकि हम डिज़ाइन से बाहर नहीं जाएंगे, अपने डिज़ाइन में ही काम करेंगे, ठीक है ना। तो मल्टी एक बना के लाओगे। जैसे ये हमने वर्टिकल बना दिए, ये कोना हमने भर दिया हॉरिजॉन्टल का, और इधर हम ट्रायंगल की शेप देंगे
और उसमें राउंड की शेप दे देंगे। फिर हम उसमें जिगजैग बना देंगे। एक ट्रायंगल कराई थी मैंने, शेप आपको कराई थी, एक एप्पल शेप कराई थी मैंने, एक कौन सी कराई थी मैंने, पीयर कराई थी। तो हम अलग अलग जो भी मैंने आपको कराई है तो अलग अलग हम शेप, इसमें कुछ भी शेप डाल सकते हैं और लाइंस डाल सकते हैं, या हम किसी का मन पसंद नाम लिख सकते हैं, कोई लोगो तैयार कर सकते हैं, कोई भी सिंबल बना सकते हैं या तिरंगा बना सकते हैं। वो सब चीज़ें आप बनाओगे, एक मल्टीटास्क आपके लिए। ठीक है, अब चलते हैं काउंटर पे, देखते हैं हमने क्या क्या किया। दोस्तों ये हमने कर लिए हैं, पूरे स्टिच हमने सीख लिए हैं। तो आप देखो कल का जो आपका होमवर्क होगा, और आप मुझे अगर डन करोगे तब भी हम क्या बनाएंगे, कल ब्लॉग बनाएंगे। अगर आप मुझे डन करोगे कि यस हमारे ये जो आपने पूरे पैच रेडी हैं, तब भी रेडी है ना, तब भी करना यस, ऐसे डन नहीं करना, बना कर करना। जब आप पूरे बनाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक मल्टी मिक्स 9 स्टिच बनाने हैं आपने। तो 9 के 9 स्टिच कल आप मुझे रेडी दोगे। तो होमवर्क भी सुन लीजिए साथ साथ, जो कि आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के जो कमेंट आते हैं, जो मैं पूछती हूँ आप बढ़ चढ़कर बताते हैं, जिसको जो भी आता है पर बताता ज़रूर है। बहुत अच्छा लगा, आपके जुनून और हौसले बिल्कुल मेरी तरह हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फैशन की परिभाषा, इसको आपने एक लाइन में लिखना है। क्लास 5 का ये काम है, फैशन की परिभाषा। ये आपको नजर आ रहा है? ये आपका होमवर्क है, फैशन की परिभाषा सिर्फ एक लाइन में आप आना चाहिए। एक लाइन में आप लिखोगे फैशन की परिभाषा, तो वो देखते हैं आप एक लाइन में कैसे लिखते हो। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका काम कंप्लीट हो जाता है, और जो चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे बड़ी बात, जो नए हैं वो पहली क्लास से वीडियो देखिए, जो क्लास 1 है वो वीडियो पहले देखिए, ताकि आपको समझ में आ सके। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।